हम इस समय तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम वन में हैं और महाराज दशरथ स्वर्ग में, और तुम इस भांति कातर हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो। इस समय तो परिजन, प्रजाजन, सचिव और तुम्हारी सारी माताएं, इनके अवलंबन, इनका सहारा तो तुम ही हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरज धरो माती बली जाए। सिर धरी गुरु आयसु अनुसर हो, प्रजापली परिजन दुख हर हो। ऐसी स्थिति में काल की परीक्षा जानो इसे, गुरु के आदेश का पालन करो और राज्य करो, इस राज्य को स्वीकारो। संपूर्ण अयोध्या का वैभव भरत जी के चरणों में था, लेकिन भरत जी का मन श्री राम के चरणों में था। भरत के चरणों में राज्य समर्पित है, लेकिन भरत का मन श्री राम के चरणों में समर्पित है। और जिसे राम की भक्ति हो, जिसे प्रभु की भक्ति हो, उसे संसार लुभाता नहीं है, उसे संसार आसक्त करता नहीं है, उसके मन की उपरामता खंडित होती नहीं है। माता कौशल्या ने तर्क दिया, परिस्थितियां समझाई कि हम सबको मालूम है कि तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, लेकिन राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। इस चक्रवर्ती साम्राज्य का पालन पोषण होना है, ये कर्तव्य की मांग है। ऐसी स्थिति में पुत्र तुम राजा बन जाओ, कोई विरोध नहीं है तुम्हारा। क्या हो गया वो अलग बात है, वो घटनाक्रम घटित हो गए, अब कर्तव्य की बात है। राम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तुम्हारे पिता दशरथ ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा, कहूँ तात के ही भांति को करही बड़ाई तासु, राम लखन तुम्हें शत्रुघ्न सरिस सुवन सची जासु। तुम्हारे पिता दशरथ बड़े सौभाग्यशाली थे कि तुम्हारे भाइयों के जैसे उन्हें 4 पुत्र मिले। अब राय रजपद तुम्हें कहूँ दीना, पिता बचनु खुर चही अकीना, तजे राम जे ही बचन ही लागी, तनु परिहेऊ राम बिरहागे। अब समय आ गया है कि तुम पिता के वचनों का पालन करो, अब समय आ गया है कि तुम इस राज्य को स्वीकार करो। निरपही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु ताता पितु वचन प्रवाना, करहु शीश धरी भूप रजाई, हही तुम कहूँ सब भांति भलाई। अब उनकी आज्ञा का पालन करो और इस राज्य को स्वीकार करो। भरत के सामने संपूर्ण राज्य उपस्थित हो गया, अयोध्या का साम्राज्य उपस्थित हो गया। भरत का मन इसे नहीं माना, उन्होंने इस राज्य को स्वीकार नहीं किया। कर्तव्य स्वीकार है, लेकिन अधिकार स्वीकार नहीं है भरत को। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष के समय में भरत ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। भरत ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, भरत ने प्रजा का पोषण किया, लेकिन अधिकार शून्य रहे भरत के। संसार में हम देखते हैं कि लोग अपने अधिकारों की छानबीन करते हैं। हमारे पास पावर क्या क्या है, अधिकार क्या क्या है, कर्तव्य विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन अधिकार का स्मरण रहता है और कर्तव्य का विस्मरण। लेकिन भरत को कर्तव्य का स्मरण रहा, अधिकारों का विस्मरण रहा। कोई आदमी एमपी बनता है, एमएलए बनता है, मंत्री बनता है और अपने अधिकारों का उपयोग करता है और कर्तव्य भूल जाता है। कोई आदमी जिस सीट पर बैठा है और उसे जो दायित्व मिला है उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, लेकिन उसके अधिकारों का भरपूर उपयोग करता है। वहाँ पर अधिकार जो है उनका उपयोग करता है, वहाँ पर कर्तव्य क्या है इनका उपयोग नहीं करता। 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम जब वनगमन के लिए गए तो 14 वर्षों के भरत राज सिंहासन पर नहीं बैठे, राज्य पर बैठी राम की खराऊं, राम के प्रतिनिधि बन करके तपस्वी जीवन जीते हुए भरत ने राज्य के सभी कार्य किए। सारे राज्य के कार्य पूरे हुए, राज्य में सुख रहा, राज्य में समृद्धि रही, राज्य में संपन्नता रही, राज्य में शांति रही, राज्य में नियम व्यवस्था रही, सब कुछ राज्य में रहा। लेकिन भरत राजा नहीं रहे। राजा होने के एक अधिकार का प्रयोग भरत ने नहीं किया, लेकिन राजा होने के सारे कर्तव्यों का निर्वहन भरत ने किया। आज के दौर में, आज की भागम भाग में कर्तव्य छूट रहे हैं सबके, लेकिन अधिकार नहीं छूटते। उपरामता का मतलब ये नहीं कि हमारे कर्तव्य छूट जाए, उपरामता का मतलब है सुखों के प्रति आसक्ति छूट जाए। उपरामता का मतलब ये नहीं कि हम कार्य न करें, कार्य करें। उपरामता का मतलब ये नहीं हम कर्तव्य कर्म न करें, कर्तव्य कर्म करें, लेकिन अधिकारों की भाग दौड़ में शामिल न हो। उपरामता हमें कर्म विमुख नहीं बनाती है, उपरामता हमें कर्तव्य निष्ठ बनाती है। निर्लोभता का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो कुछ काम करेंगे ही नहीं।
निर्लोभता का मतलब निकम्मापन नहीं है, निर्लोभता का मतलब कर्मठता है, लेकिन आसक्तियाँ नहीं है, चाहत नहीं। भरत के सामने उपरामता की परीक्षाएं दो लोगों ने रखी, माता कौशल्या ने और गुरु वशिष्ठ ने। उन लोगों ने कहा कि आप राज्य स्वीकारिए, राजा बन जाइए, सब कुछ आपका है, हम सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि विषाद भरे मन से या कुटिल मन से इसमें कोई बात थी। इन दोनों में से न तो माता कौशल्या पर और न महर्षि वशिष्ठ पर कुटिलता का आरोप कोई लगा सकता है।